झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। दोस्तों, इस वीडियो में झूमते हुए इंसानों की तरह धरती को गोल गोल नाचते हुए देखने वाले लोगों की कमी हमारी इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार शराब है ही ऐसी चीज जिसे पीने वालों को पता ही नहीं चलता कि वो घूम रहा है या फिर दुनिया घूम रही है। खैर, शराब होती ही इसलिए है कि पीने वाले लोग कुछ पल के लिए खुशी और आनंद में मैं बहका गाने पर बहक सकें। खैर, शराब के ऊपर तो बहुत सारे गाने हैं दोस्तों, पर शराब से दूर रहने वालों के लिए कुदरत ने एक ऐसा नशीला पेय पदार्थ बनाया है इंसानों के लिए। ड्रिंक नेचुरल बी नेचुरल का नारा देते हुए इंसान नेचुरल शराब का आनंद भी ले सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। दोस्तों, आप सबने लाइफ में कभी न कभी ताड़ी तो जरूर ट्राई की होगी। ये दिखने में बिल्कुल दही के पतले पानी की तरह होती है, लेकिन इसके दूध जैसे रंग को देखकर इसके गुणों पर मत जाइएगा। मात्र 2 ग्लास अंदर जाने के बाद लोगों को दिन में तारे दिखा देंगे, इतना दम है इसमें। और अक्सर लोग कहने लग जाते हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। खैर, ताड़ी का सेवन करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये काफी पुराने समय से चला आ रहा है, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। हालांकि इस विषय पर सरकार के अलग अलग मतभेद हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर ताड़ी को लगाना और ताड़ी निकालकर बेचना गैर कानूनी है। ताड़ी निकालने वाले को सरकार पकड़ कर दे दनादन पिछवाड़े में लगाती है और अंदर डाल देती है। अब ये सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे, पर अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ से इस नशीली ताड़ी को कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाई जाती है ताड़ी के पेड़ से इस नशीली ताड़ी को। दोस्तों, ताड़ी के निकालने की शुरुआत होती है कुछ महान धुरंधरों से, जो पेड़ पर चढ़ने के अपने इस कौशल में बंदरों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। जी हाँ, बंदर मामा भी इन्हें पेड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं तो इन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं कि वाह, यही है हमारे पूर्वज। खैर, ये लोग इस काम में पेशेवर होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। दोस्तों, इनका व्यायाम और रोजी रोटी ही ताड़ के पेड़ पर चढ़ने से पूरा होता है और इनकी दिनचर्या ही इसी काम से शुरू होती है। सबसे पहले ये एक खास तरह के औजार के साथ, ये बूमरैंग जैसा दिखने वाला औजार जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुत ही धारदार होता है। हाँ, बच के रहिएगा। इस औजार को सबसे पहले ये अपने घर से निकलते वक्त खूब तगड़ी धार लगाते हैं और इस औजार में अच्छी तरह से धार लगा लेने के बाद अब उसे अपनी कमर पर लगाकर चल देते हैं। जैसा फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसे अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। इनका लक्ष्य ताड़ के पेड़ों को चुनना और फिर उस पर सरपट चढ़ जाना होता है। दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ताड़ के सभी पेड़ों में से ताड़ी नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि ताड़ बेसिकली मेल और फीमेल 2 प्रकार के वृक्षों में आता है, जिसमें से मेल ताड़ के पेड़ से सिर्फ फूल ही निकलते हैं। मेल कोई काम का नहीं होता है। फीमेल ताड़ के पेड़ से ही कुछ गोल गोल आकार के फल निकलते हैं और इसी फीमेल ताड़ के पेड़ के तनों को काट करके ही रस निकाला जाता है, जिसका लोग आनंद लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए ये कुछ और तिकड़म भी लगाते हैं, इतना आसान नहीं होता ये सब, जिसमें ये 2 तरह की खास रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बड़ी सी रस्सी आप देख रहे हैं ना, यस, बिल्कुल हमारी कमर पर लगने वाले बेल्ट की तरह है, लेकिन दिखने में ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना तो इन्हें इससे अपने पैंट को संभालना है और ना ही कुछ अलग दिखने के लिए ये लोग अपनी कमर पर इसे बांधे हुए। असल में ये मोटी रस्सी का एक टुकड़ा है जिसको पेड़ के दूसरी तरफ से होकर अपनी कमर में बांधने से ये लोग पेड़ से जुड़े रह पाते हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि इनके दोनों पैरों के अंगूठे और पंजे भी आपस में बंधे हुए हैं। पर इनको बंधे हुए देखकर आप स्कूल के उन दिनों को याद मत कीजिएगा जब आप बेंच के नीचे अपने फ्रेंड्स के लेसेस को बांध दिया करते थे। ये कोई शरारत नहीं, बल्कि इस पेड़ पर चढ़ने की तकनीक है। जी हाँ, ये अपने दोनों पंजों को इस छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं। रस्सी पेड़ के दूसरी ओर से फोर्स लगाती है और दूसरी तरफ कमर में बांधे गोल से छल्ला दिखने वाली रस्सी का टुकड़ा इन्हें पेड़ के दूसरी तरफ से रोके रखता है। इस तरह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ये इंसान सरपट इस सीधे तने हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी गजब की तकनीक है, क्योंकि ताड़ के पेड़ पर शाखाएं नहीं होती हैं और शाखाएं ना होने की वजह से ये पूरी तकनीक अपनाई जाती है। पर अभी जरा रुकिए, काम पूरा थोड़ी हुआ है भाई साहब। इस पेड़ पर ये आदमी ऊपरी छोर पर चढ़ने के बाद अब पेड़ के ऊपरी तने को इस धारदार बूमरैंग जैसे दिखने वाले इस औजार से एक चीरा लगाकर वहां से एक द्रव के रिसने के लिए जगह बना देता है और ये द्रव ताड़ के इस तने से टपकता रहता है। और इस द्रव को कलेक्ट करने के लिए इस पेड़ के ऊपरी सतह पर तने के नीचे मिट्टी के छोटे छोटे घड़े लगा दिए जाते हैं और इन घड़ों में लगातार टपकता हुआ द्रव इकट्ठा होता रहता है। इस तरह ये आदमी कई सारे तनों पर कट लगाकर और घड़ों को बांध देता है। इसका काम तो हो गया।
अब इसके बाद ये इस ताड़ के पेड़ से नीचे उतर आते हैं। कुछ दिनों तक इन घड़ों में द्रव टपकता रहता है और टपकते टपकते घड़ा जल्दी भर जाता है। और कभी कभी तो इसमें वक्त भी लगता है, पर ज्यादा से ज्यादा मान के चलो आप 12 से 13 घंटे में अक्सर घड़े भर जाते हैं। अब इन घड़ों को अगले दिन ये आदमी फिर से पेड़ पर सरपट चढ़कर सरपट उतार लेते हैं। अब ये देखिए, ताड़ के पेड़ से ये ताजा ताड़ का रस निकाल लिया गया। देखने में कैसा, ये सफेद पतला बिल्कुल साबुन के पानी जैसा दिख रहा है। अरे हाँ, मुझे याद आया कि पहली बार जब मेरे दोस्त ने इसे पिया ना, तो इसके रंग की वजह से उसने पीने से ही मना कर दिया। पर वाकई में दोस्तों, इसका स्वाद इतना बुरा नहीं होता है। ये हल्का मीठा खट्टा और थोड़ा सा झागदार होता है। अब ताजा उतारे गए इस ताड़ को ये आदमी बहुत जोर से इसे हिला हिला के मथ रहा है और इससे इसके ऊपर झाग थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। इसके बाद इसे एक कपड़े में छान लिया जाता है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह या कुछ अदर पार्टिकल्स वो अलग हो जाएं, तो वो इस कपड़े में ही रह जाएं और नीचे एक साफ सुथरी ताड़ी का रस मिल जाए। अब ताड़ का रस यानी कि ताड़ी जो है पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको पिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि ताड़ी आजकल एक व्यवसाय बन चुका है। लोग इसे नशे की तरह इस्तेमाल करने लग गए हैं और इस वजह से इसके नेचुरल फॉर्म में कुछ तब्दीली भी की जाती है ताकि ये थोड़ा और ज्यादा नशीला हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा एकदम माहौल बनाए, है ना, और लोगों को और भी ज्यादा नशे का आनंद हो। इसके लिए ये लोग अक्सर चोरी छुपे गलत तरीके से कुछ नशीली गोलियां भी इसमें डाल देते हैं ताकि ताड़ी पीने वाले लंबे समय तक झूम बराबर झूम शराबी गाना गाते रहें। हालांकि ये बिल्कुल सही बात नहीं होती है और ना ही ऐसी ताड़ी को पीना चाहिए। वैसे ताड़ी के मामले में इसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इस मामले में कई सारे अपवाद हैं। कुछ लोग इसके फायदे बताते हैं तो कुछ लोग इसके नुकसान बताते हैं। पर कुछ भी हो दोस्तों, नशा तो खैर गलत ही होता है। इसीलिए आप नशा करना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए ताड़ी बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर आप ताड़ी का सेवन नशे के तौर पर ना करके अपनी सेहत के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भारत के कई ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने ये सलाह दी है कि ताड़ी एक औषधीय वृक्ष है और इसमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी गुणकारी होती है। अगर इसका सही मात्रा में ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो कई सारे रोगों में ये आपको राहत दिलवाती है। अगर आप इसे चिकित्सा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ताड़ के वृक्ष का 20 से 40 मिलीमीटर रस और 1 से 3 ग्राम चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए और जिससे इसके औषधीय गुणों का लोगों को लाभ मिलता है। अब ऐसा माना जाता है कि इसके इस मात्रा के सेवन से पेट में कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं, लीवर बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, आंखों से जुड़ी कई बीमारियों से भी निजात मिलता है। अब अगर पाम ट्री इतना ही गुणकारी है तो इसका कमर्शियल यूज तो बनता ही है ना? कुछ सालों पहले तक दुनिया के कई किसान सिर्फ परंपरागत खेतियों पर ही निर्भर थे। वहीं आज ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से आज धड़ाधड़ नई वृक्षों की खेती और उनसे प्रॉफिट कमाने के नए नजरिए भी बनते जा रहे हैं। अब पाम ट्री को ही ले लीजिए। पाम ट्री में एक बहुत ही खास तरह का पाम ऑयल पाया जाता है जो इस तने में होता है और इस पाम ऑयल की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आज दुनिया के कई भारत, नाइजीरिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, पापुआ न्यू गिनी, कोलंबिया, थाईलैंड जैसे देशों में इसके उत्पादन में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। किसानों के लिए इसकी खेती मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। तो आइए जानते हैं आखिरकार किसान पाम ट्री को कैसे उगाते हैं और पाम ट्री की खेती के लिए सबसे जरूरी क्या होता है। देखिए, एक ऐसी जगह जहां का वातावरण और वहां की जलवायु पेड़ के उगने के लिए अनुकूल हो। पाम ट्री उन क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी तरीके से उगते हैं जहां की जलवायु लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है। लगातार बढ़ने के लिए 5 से 6 घंटे तक धूप और 80% तक आर्द्रता भी इन पाम ट्री को मिलती रहे। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वहां पर उस जगह में बारिश अच्छी होती हो और अगर नहीं होती अच्छी बारिश तो फिर ट्यूबवेल की मदद से इन पेड़ों को पानी दिया जाता है। आमतौर पर पाम ट्री की खेती के लिए अच्छी तरह से सूखी गहरी दोमट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो। जलोढ़ मिट्टी में भी पाम ट्री अच्छे से उगते हैं। ये देखिए, ये किसान मिट्टी में करीबन 1 मीटर गहरे गड्ढे खोद रहे हैं। इन पेड़ों को कम से कम 1 मीटर की गहराई में लगाया जाता है। पहले नर्सरी से इन पेड़ों को लाया जा रहा है। ये छोटे छोटे पौधे के रूप में हैं और इन गड्ढों में अब पाम ट्री को लगाया जाता है। ये पाम ट्री इस वक्त ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। इन पेड़ों को लगाने के बाद इन गड्ढों में मिट्टी को भर दिया जाता है और फिर इसके बाद इस पर हल्के हल्के पानी भी डाल दिया जाता है। पानी ज्यादा रेतीला ना हो, साथ ही साथ अत्यधिक क्षारीय पानी इन पौधों को खराब कर देता है। इसलिए पानी की क्वालिटी और मिट्टी में
क्षारकता, इन सभी की जांच के लिए पहले ही मिट्टी की जांच कर ली जाती है। इसमें मिट्टी में मौजूद तत्वों का पता चल जाता है। कुछ दिनों में पानी की छिड़काव और पानी लगाने के बाद ये पौधे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन पौधों की बीच बीच में देख रेख भी की जाती है ताकि कहीं इसमें किसी भी तरह के कीड़े या फंगस ना लग जाए। ऐसे में कई किसान कीटनाशकों का भी उपयोग करते हैं, जिससे ये पेड़ देखने में बेहद ही सुंदर और ज्यादा अच्छे से फलते फूलते हैं, जिससे हार्वेस्टिंग के बाद किसानों को और भी ज्यादा मुनाफा मिलता है। हालांकि कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल इसकी क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। कुछ समय तक धीरज रखने के बाद ये किसान इन पेड़ों के तनों की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। आखिरकार तनों में ही तो होता है ये पाम ऑयल। यस, हार्वेस्टिंग कर लेने के बाद अब इन्हें अच्छे अच्छे दामों में बेचा जाता है। अब इन पाम ट्री से बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट लोगों के लिए काफी काम के हों, ना कि इन्हें नशे के आदी बनाकर झूम बराबर झूम शराबी करवाने में काम आएंगे। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ